राजस्थान नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं। कांग्रेस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसने से कभी नहीं चूकती। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार के वक्त के बड़े बड़े अर्थशास्त्री के साथ बैठकर वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसी चर्चा करते रहते हैं। कोविड का समय हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व भर में आई मंदी का समय हो, राहुल गांधी वित्त मंत्री के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं और समय समय पर इंडियन इकोनॉमी पर भी ज्ञान देते रहे हैं। अब इसीलिए जब उनके खास मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए सदन में पिछले साल का ही बजट पढ़ दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कांग्रेस पर तंज कसने से खुद को नहीं रोक पाए और भरे सदन में उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जमकर मजाक उड़ा दिया। स्टेट्स राजस्थान नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं। सर उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे। ये भी सर पता मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है। सर मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड नोबडी शुड बी एबल टू बी इन दैट पोजीशन, बट टुडे इट हैपेंड, सो आई हैव टू मेंशन इट, सो नथिंग रॉन्ग। आपको बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा पर जवाब दे रही थी निर्मला सीतारमण। बजट में कटौती का आरोप और मनरेगा को लेकर उठे जैसे सवालों पर वित्त मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कस दिया। दरअसल मामला ये हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में जवाब दे रही थी तभी कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में 2 बार की गई कटौती का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब जनता पर बोझ पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करो। इसके साथ ही आगे बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने नवंबर 2021 और जून 2022 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, जनता का बोझ कम करने के लिए हमने टैक्स घटाया। वित्त मंत्री ने इसके आगे कहा कि अब राज्यों पर आते हैं जिन्होंने वैट बढ़ाया, सेस बढ़ाया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही इन्होंने डीजल पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया। पंजाब ने भी टैक्स बढ़ाया, केरल ने भी सेस लगा दिया। निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर बोल ही रही थी कि तभी आवाजें आई राजस्थान की। अब इस पर निर्मला सीतारमण ने राजस्थान विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, राजस्थान ना बाबा ना, ये तो पिछले साल का बजट इस बार पढ़ने लगे। हालांकि वित्त मंत्री के इस बयान पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। वहीं वित्त मंत्री ने भी ये भी कहा कि ये मानवीय गलती है, कभी भी किसी से भी हो सकती है, लेकिन आज ये राजस्थान विधानसभा में हुआ है इसीलिए मेंशन किया। निर्मला सीतारमण ने जो भी कहा सदन में वो हमने आपको दिखाया, लेकिन आपको बताते हैं आखिर राजस्थान विधानसभा में हुआ क्या जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट पेश हो रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे थे, जिसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रुक गए क्योंकि लगभग 10 मिनट तक बजट पेश करने के बाद विपक्ष के हंगामे से अशोक गहलोत को पता चला कि उन्होंने तो पिछले साल वाला ही बजट उठाकर पढ़ दिया है। क्या माहौल था उस वक्त सदन में, आप खुद ही देख लीजिए। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। अशोक गहलोत की इस गलती पर विपक्ष ने तो हंगामा किया ही, साथ ही ये भी सवाल उठने लगे कि कमान अब सचिन पायलट को दे देनी चाहिए और इसकी खूब वकालत भी हुई। वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया और कह दिया कि जो मुख्यमंत्री बिना चेक किए बजट पेश कर सकता है उसके राज में जनता कितनी सुरक्षित है, आप खुद तय कर लीजिए। मैं जान ही रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं करेक्शन होता है, आपने करेक्शन कराया था।
ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। बहरहाल जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में अशोक गहलोत ने बजट पेश किया और पिछले साल वाला ही बजट उन्होंने शुरुआत के 10 मिनट पढ़ दिए, जिसके बाद बीजेपी ने वहां पर हंगामा काट दिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं।